Hello dear students, welcome to my channel. I am your mentor Rosie Kaur. Again I will make sure that you understand today's topic to the core. Yes, तो आज आपके लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर्स चैप्टर का एक ऐसा क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में आएगा ही आएगा, बट उससे पहले जो उससे रिलेटेड थ्योरम है जिसका प्रूफ आपको नहीं करना है, बट वो थ्योरम समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इससे पहले कि मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करूं, इससे पहले आप इस थ्योरम को पहले अच्छी तरह समझ लेते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आपने अभी तक एक थ्योरम किया है इस रियल नंबर्स चैप्टर में, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो एक और थ्योरम जो लास्ट थ्योरम है इस चैप्टर का, वो थ्योरम आज आप कर लोगे तो आपके दोनों थ्योरम्स कवर हो जाएंगे। इसके बाद जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करवा दूंगी। तो थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, लेट P बी अ प्राइम नंबर। तो अब तक आपको प्राइम नंबर तो पता ही है क्या होता है। प्राइम नंबर लाइक जो सिर्फ अपने टेबल से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, राइट। तो P एक ऐसा प्राइम नंबर है एंड इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर, a व्हाट इज a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर अगर उसका हम स्क्वायर कर दे, एक पॉजिटिव इंटीजर लेके उसका हम स्क्वायर कर देते हैं, अगर P उसको डिवाइड कर देता है, यानी कि अगर a स्क्वायर P का मल्टीपल है, P a स्क्वायर का फैक्टर है, दोनों ही तरह से एक ही बात है, तो P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। जिस नंबर का वो स्क्वायर है उस नंबर को भी P डिवाइड करेगा, राइट। तो स्टेटमेंट पढ़ने में हो सकता है आपको समझ में ना आए, आपको डिफिकल्ट लगे, इसीलिए मैंने उसके साथ एक एग्जाम्पल बना के दी है। फॉर एग्जाम्पल P इज इक्वल टू 2। P हमने ले लिया 2, मेरी एग्जाम्पल में P हमने क्या ले लिया 2 विच इज अ प्राइम नंबर, बिकॉज P जो है प्राइम नंबर होना चाहिए। तो 2 डिवाइड 16। अब 16 नंबर मैंने क्यों लिया, क्योंकि a 4 है, a मैंने 4 लिया है, तो a का अगर हम स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। एंड 2 डिवाइड 16, दैट मीन 16 डिवाइड बाय 2 इज 8। डिवाइड हो रहा है, a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, 4 स्क्वायर 2 से डिवाइड होके 8 आ रहा है, तो डिवाइड हो रहा है। तो इट इज असेंशियल, ऐसा होगा ही होगा कि P जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। अब a क्या है 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो रहा है 2। तो हमारा जो ये स्टेटमेंट है ये क्लियर हो जाता है दैट इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स a, राइट। तो इसको आप अच्छे से समझ लो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद इससे रिलेटेड अब हम क्वेश्चन करेंगे। इसका प्रूफ आपको नहीं करना है, सिर्फ इस स्टेटमेंट को समझना है ताकि आप इजीली इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर पाओ, राइट। तो अब हम करेंगे आपकी बुक का जो थ्योरम 1.3 है उसका प्रूफ। आप ये थ्योरम के फॉर्म में भी आ सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है। बेसिकली यू हैव टू प्रूव दैट रूट 2 इज इररेशनल। आपको पता है रूट 2 इररेशनल है, ये आप 9th क्लास में कर चुके हो, क्योंकि किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट आ जाता है तो वो इररेशनल होता है। बट इसी चीज को आपने इस ऊपर 1.2 थ्योरम के अकॉर्डिंग प्रूव करना है, जो अब आपको 10th क्लास में करना है, राइट। तो इससे रिलेटेड अगर आप ये क्वेश्चन सीख लोगे तो इसके अलावा आपको किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर रूट बना के ये प्रूव करने के लिए आ जाता है कि वो इररेशनल है, तो आप कर सकते हो, राइट। तो करेंगे क्या, इसमें जो हम टेक्निक यूज करेंगे प्रूफ, किसी भी थ्योरम को, किसी भी प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए देयर आर मेनी टेक्निक्स। तो सब जो इसमें हम टेक्निक यूज कर रहे हैं दैट इज प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब मैंने स्टार क्यों लगाया है, क्योंकि ये आपको मेंशन नहीं करना है, सिर्फ समझना है कि कॉन्ट्राडिक्शन की टेक्निक क्या होती है। जब हम सीधे तरीके से कोई चीज नहीं प्रूव कर सकते तो हम क्या करते हैं, उसका उल्टा लेके चलते हैं। दैट मीन्स अगर हमें बोला गया है कि रूट 2 इररेशनल है तो हम ये लेके चलेंगे कि 2 रैशनल है, और जब हम वो प्रूव नहीं कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली रूट 2 इररेशनल हो जाएगा। दैट टेक्निक इज कॉल्ड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, राइट। तो कैसे करेंगे, लेट अस स्टार्ट। सो हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा, लेट अस एज्यूम दैट रूट 2 इज रैशनल, राइट। रैशनल नंबर है, ये इररेशनल नहीं है। ये हम अपना इस टेक्निक से, प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन की टेक्निक से हम अपना प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो अगर ये रैशनल है तो रैशनल होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इट हैज टू बी अ फ्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स,
P अपॉन Q हमने 9th क्लास में किया था, यहां हम उसको P अपॉन Q की जगह A अपॉन B लेके चलेंगे, जैसा कि आपकी बुक में दिया हुआ है, राइट। तो देयरफॉर √2 इज इक्वल टू A अपॉन B। अब ये A और B क्या है? वेयर A एंड B आर को-प्राइम्स। अब ये को-प्राइम्स क्या होता है? बहुत नई नई चीजें आप सीख रहे हो इस क्लास में। यस, बिल्कुल, इट्स हायर क्लास। तो को-प्राइम्स भी इंटीजर्स ही होते हैं, बिकॉज प्राइम्स इंटीजर्स है, तो को-प्राइम्स भी इंटीजर्स होते हैं जहां पे उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। दैट मीन्स दे आर प्राइम नंबर, दे आर नॉट प्राइम नंबर्स, दे आर को-प्राइम मीन्स दे डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन देम। तो इसको हम लोएस्ट फॉर्म भी कह सकते हैं किसी फ्रैक्शन की, राइट। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हम उसको इस A अपॉन B की फॉर्म में √2 को रिप्रेजेंट कर देंगे, तब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स अगर हम B को √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा √2B इज इक्वल टू A। यहां अब हम करेंगे दोनों को स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ये आपने बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप यही करते चले जाना है हर क्वेश्चन में इस तरह का, जहां कोई रैशनल प्रूव करना है किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट को, इसी तरह से करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो बोथ साइड्स जब हम स्क्वायर करेंगे, इस साइड को स्क्वायर करेंगे, √2 का स्क्वायर बन गया 2, B का स्क्वायर बन गया B स्क्वायर, और इधर A का स्क्वायर बन गया A स्क्वायर, राइट। तो इसी को अगर हम थोड़ा चेंज करेंगे तो 2 को हम A स्क्वायर के नीचे ला सकते हैं। दैट मीन्स B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 2, राइट। A स्क्वायर 2 से डिवाइड हो गया, B स्क्वायर आंसर आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला, स्टेटमेंट हम देंगे, देयरफॉर दैट मीन्स दिस इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स A स्क्वायर, राइट। अब अगर 2 A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमने थ्योरम में क्या पढ़ा था कि वही जो नंबर है P है प्राइम नंबर, इट विल डिवाइड A ऑल्सो। वही है, सेम हम यहां लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2। देयरफॉर 2 डिवाइड्स A, ब्रैकेट में आप लिख सकते हो थ्योरम 1.2, चाहे तो इसकी पूरी स्टेटमेंट, चाहे तो सिर्फ नंबर भी लिख दो, सफिशिएंट है, राइट। तो यहां हम इस स्टेटमेंट को, जो 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर है, इसको एक नंबर देंगे क्योंकि ये आगे हमारे काम आएगी। और 2 डिवाइड्स A जो हमने अभी इसको प्रूव किया है, इसको भी हम एक नंबर देंगे, ये भी आगे हमारे अभी सॉल्यूशन में काम आएगा, राइट। तो मैंने बोर्ड के 2 सेक्शंस बना दिए थे क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा जाएगा, तो मैं चाहती थी कि एक ही बार में आपका कवर हो जाए। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई विल डू द नेक्स्ट पार्ट। तो इस तरह से हम 2 डिवाइड्स A तक पहुंच गए। नाउ if 2 divides A, that means A can be represented as a multiple of 2. So we can say that A is equal to 2C. Why? Because 2 divides A. 2 नीचे आ जाएगा, A upon 2 will be a certain number which can be C. Right? 2 divides A is equal to 2C. तो मतलब एक ही है कि 2 जो है वो A को डिवाइड कर रहा है, इसीलिए वो उधर जाके एक ऐसे नंबर के साथ जाके मल्टीपल की फॉर्म, मतलब फैक्टर जो है, दोनों फैक्टर्स A के फैक्टर्स हैं, 2 and C। तो 2 is also a factor, C is also a factor and A is equal to 2C, right? अगेन अब हम वही टेक्निक करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां पे A का स्क्वायर करने से बन जाएगा A स्क्वायर, और 2C का स्क्वायर करने से बन जाएगा 2 2 4, C का स्क्वायर C स्क्वायर, राइट। अब A स्क्वायर क्या है? A स्क्वायर है 2B स्क्वायर फ्रॉम 1। यहां पे हम A स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे, उसकी जगह 2B स्क्वायर लिख देंगे, राइट। तो A स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया? 2B स्क्वायर, क्योंकि अभी तो हमने ये प्रूव किया है A स्क्वायर इज इक्वल टू 2B स्क्वायर अकॉर्डिंग टू आवर अजम्पशन। 2B स्क्वायर इज इक्वल टू 4C स्क्वायर। अब यहां पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1, इसीलिए ये नंबर डाला था ताकि
आगे जाके आप मेंशन कर सको कि ये चीज हम, ये जो चेंज किया है हमने, ये किस बेस पे किया है। नाउ ये 2 और ये 4, ये 2 नीचे ले जाएंगे तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर अपॉन 2 और 4 की कटिंग हो गई, तो यहाँ पे b स्क्वायर जो है वो 2c स्क्वायर के इक्वल हो गया। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इस 2 को नीचे ले जाएंगे अगर, तो c स्क्वायर विल बिकम इक्वल टू b स्क्वायर अपॉन 2, राइट। 2 जो है ये b स्क्वायर के नीचे आ जाएगा। नाउ अब इससे क्या पता चला हमें इससे पता चला कि 2 जो है 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयर इज अ सर्टेन नंबर, एक c स्क्वायर ऐसा नंबर आ रहा है जो b स्क्वायर को 2 से डिवाइड करके आ रहा है, दैट मीन्स 2 इज डिवाइडिंग b स्क्वायर। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स, देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। पहले 2 डिवाइड्स a स्क्वायर था, अब 2 डिवाइड्स b स्क्वायर भी हमने प्रूव कर दिया। अगर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर है तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.2 2 डिवाइड्स b ऑल्सो, राइट। अगेन यहां हम मेंशन कर सकते हैं थ्योरम 1.2, राइट। अब ये हो गया आपका स्टेटमेंट नंबर 3, राइट। अब दोनों स्टेटमेंट्स को कंपेयर करो, सेकेंड स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट। 2 डिवाइड्स a, 2 डिवाइड्स b, लेकिन हमने क्या किया था कि a और b को प्राइम है, यानी कि दोनों का जो a और b है दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहां 2 डिवाइड्स a का मतलब क्या हुआ, दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ a। 2 डिवाइड्स a से हमें पता चल रहा है कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ a, और यहां भी हमें यही पता चल रहा है दैट 2 इज अ फैक्टर ऑफ b, राइट। जो हमारी assumption को रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि हमने ये एज्यूम किया था कि a एंड b को प्राइम्स हैं, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 कैसे कॉमन फैक्टर हो सकता है, राइट। बस यहीं पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब हमने सिर्फ एक फाइनल स्टेटमेंट देनी है। व्हाट इज दैट फाइनल स्टेटमेंट, लेट अस डू इट हियर ओनली, क्योंकि स्पेस का थोड़ा शॉर्टेज हो रहा है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जहां पे हम अपना फाइनल स्टेटमेंट देंगे। फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3 we can say that our assumption is incorrect, right? Our assumption is incorrect. Incorrect क्यों है? Because A and B are not co-prime. Why? Because A and B are not co-prime. Right? Therefore, our assumption is wrong. So, what is right? That root 2 is irrational. Therefore, root 2 is irrational. Right? समझ में आया? Root 2 irrational proof हुआ by the technique of proof of contradiction. Hence proved. हर प्रूफ के नीचे हमने ये फाइनल अपना ट्रेडमार्क तो छोड़ना ही है that we have proved this statement. Right? So this is how we will attempt this question. तो अगर इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, राइट? तो इसी के साथ जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जहां पे हमें एनी प्राइम नंबर के ऊपर जो रूट होता है उसको इररेशनल प्रूव करना है, वो यही खत्म होता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, उनके सॉल्यूशंस मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहां से कर लोगे। इसके अलावा इस चैप्टर रियल नंबर चैप्टर से रिलेटेड जितने भी वीडियोस हैं वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा। आप वहां से इस चैप्टर को पूरा अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मैं आपको उनके भी सॉल्यूशंस दे सकूं। इसके साथ ही
आज का मैं वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। तब तक के लिए, जब तक मैं कोई नया टॉपिक नहीं लेके आती, आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और पढ़ते रहें।